ना सदर जरदारी को इस्तीफ़ा देने का कहा जा रहा है और ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक बयान कहा। जानते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। इस बयानी में शामिल अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना है कर लें, हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। सीसी चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहां जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत है कि फाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी पीटीआई को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, उनकी रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। लाहौर में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश 6.5 घंटे बाद थम गई। पानी की निकासी का काम जारी। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। चुबुर्जी, धर्मपुरा समेत बाज़ नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शाह जमाल के इलाके में घर और मस्जिद ज़ेरे आब आ गई। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जान बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वासा के अमले का पानी की निकासी का काम जारी है। अंडरपासेस और बेशतर शाहराहें क्लियर कर दी। ट्रैफिक रवा दवा। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग, शादमान, मॉडल टाउन और FC कॉलेज अंडरपास समेत शहर के सभी अंडरपासेस क्लियर। निश्तर टाउन, मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद में निकासी अब जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा अहलकारों को शाबाश। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी अब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कहा, मूसलाधार बारिश से गैर मामूली सूरत हाल है, टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। लोगों से अपील है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। महकमे सकाफत सिंध का अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन कराने का फैसला। सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि मरहूमा हुमैरा असगर की तदफीन समेत तमाम मराहिल महकमे सकाफत के ज़िम्मे हैं। पहली कोशिश है कि वालिदैन राज़ी हों और लाश वसूल करें। वर्सा अगर लाश वसूल या तदफीन नहीं करते तो महकमे सकाफत हुमैरा असगर का वारिस होगा। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 की है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस भी अक्टूबर 2024 के हैं। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज होने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे हिरासत ऑफिसर्स में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। SPCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन का इजलास। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, बानी PTI की कैद गैर कानूनी है। बानी PTI से उनके बेटों और बहनों को मिलने दिया जाए। ऑपोजिशन के इजलास में गंदम पॉलिसी से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई।
लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ तिजारती मरकज़ के एक हिस्से में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक इमदादी तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। तिजारती मरकज़ में आग लगने से 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। इलाके को मिलाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा सैलाबी रैली में बह गया। चित्राल के बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी। अटमकाम समेत ज़ेरी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चिल्लास में बारिशों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में लड़काना, हैदराबाद, जामशोरों में भी बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। डेडलाइन गुजर गई। सानिया स्वाद से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट पेश ना कर सकी। इंक्वायरी कमेटी के ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। 2 से 3 रोज़ में जमा करवा दी जाएगी। कमेटी ने रेस्क्यू, आपाशी, रिलीफ, PDMA, TMA और दीगर मुतालिका हुक्काम से इंक्वायरी की। 50 से ज़ायद मुतालिका अफसरान और एहलकारों के बयानात कलम बंद किए। 27 जून को दरियाई स्वात में सैलाब में 17 से ज़ायद अफराद फंस कर जाँ बहक हो गए थे। हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ACC का सालाना इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास का नोटिस रुकन ममालिक को भेज दिया गया। अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो इसे इजलास में ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए का कहना है कि भारत और श्रीलंका ने इजलास के वेन्यू और तारीख तब्दील करने को कहा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर मीटिंग का मुकाम तब्दील न किया गया तो BCCI मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस वहाँ जाना मुनासिब नहीं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर में भारत की मेज़बानी में मुजव्वज़ा तौर पर UAE में खेला जाएगा। हतमी फैसला होना अभी बाकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोहपैमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कतरी खातून को पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। कहा, दुनिया की 14 बुलंदतरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। नांगा पर्वत कोहपैमाओं और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक अहम मकाम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बीजिंग में CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड काश मिन से मुलाकात। फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन से मुअस्सर तौर पर निमटने के लिए सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया और अबलाग के मैदान में चीन के तजर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। खास मिन ने कहा कि मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा। फैमिली मामलात में मुआवज़ों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। मुआवज़ों की अदायगियों की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें तो मामला ख़त्म होना चाहिए। फैमिली मुकदमात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी के रिमार्क्स। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा है। गजा जंग बंदी के लिए कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। खबर एजेंसी का कहना है कि हमास 10 यरगमालियों की रिहाई के लिए रजामंद हो गई। हमास का कहना है कि गजा के अवाम की हिफाजत, नस्ल कुशी रुकवाने, इमदाद की बाइज्जत फराहमी के लिए लचक दिखाई है। पहले मरहले में इसराइली फौज का इनखला दूसरे मरहले के मुज़ाकरात की राह हमवार करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। गजा में जारी इसराइली हमलों में मजीद 105 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अशफा और अल नसर अस्पतालों में ईंधन का बहरान, बिजली मुनक़ता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा।
कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर और के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त मुनक़िद हुई। तलबा ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कराची में डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह से ज्यादा पुरानी है। अदाकारा के फोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेज अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी का है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख साल 2024 की है। अदाकारा का फ्लैट के मालिक से आखिरी राब्ता भी 2024 में हुआ था। घर की बिजली भी काफी अरसे से मुनक़ता थी। मजीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लाश सरखाने मुंतकिल। अदाकारा हुमैरा असगर के घर वाले आज उनकी मैयत वसूल करने लाहौर से कराची पहुंचेंगे। गंदुम काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यकीन दहानी। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी। 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने पर इतफाक। मरियम नवाज की मुल्तान, सरगोधा, बहावलपुर में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल जुलाई में फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार के दौर में गंदुम में बहुत खुर्द-बुर्द की गई। उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही और फराह गोगी ने गंदुम का पैसा खाया। बड़े बड़े दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में PTI दौर के कच्चे चट्टे हैं। कहा, एक फितना ग्रुप का काम साजिश करना और फेक न्यूज फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद का आगाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 2 साल में बच्चों की वैक्सीनेशन की शरह को 90% तक पहुंचाने का हदफ है। एक्शन प्लान के तहत हर साल 14 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन और 1800 वैक्सीनेशन मराकज़ को फाल बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि गुड गवर्नेंस की बदौलत हुकूमत पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नुकसानात को कम करने में कामयाब हुई। पिछले साल 591 अरब के नुकसानात को कम करके 399 अरब तक ले आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर नए बोर्ड्स बनाने और इस्लाहात शुरू की। डिस्कोर्स के अंदर मेरिट को यकीनी बनाया गया है। कहा, बिजली चोरी की मद में गुज़िश्ता साल 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। इस साल मुकम्मल फोकस रिकवरी के अलावा बिजली चोरी पर काबू पाना है। कराची में दंदनाते डाकू ने एक और नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन में घर के बाहर बैठा नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, मुलजिमान फरार। अहल खाना के मुताबिक 24 साल का जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। हैदराबाद के शाह लतीफ कॉलोनी में बहन भाई नाले में डूबकर जान बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे घर के बाहर खेलते हुए नाले में गिरे। बच्चों की उम्रें 2 से 3 साल के दरमियान हैं। बनू की तहसील मेरियान में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पुलिस पर ड्रोन हमले किए, रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में एक कांस्टेबल मामूली जख्मी हुआ। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। जिला बाशक के इलाके नाग में मुसल्लह अफराद का सोराब। चेक पोस्ट पर हमला। एक गाड़ी और चेक पोस्ट के 2 कमरों को आग लगा दी। लीवीज एहलकार को यरगबाल बनाने की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के बायस जिला भर में दूसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू शाम 7 बजे तक नाफिज रहेगा। दाखिली खारिजी रास्तों, शाहराहों और बाजारों में अवामी आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। फैसलाबाद जंगलात डिवीजन कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर बेड नर्सरी कायम। मुकामी दरख्तों की लाखों अक़साम की अफजाइश मुकम्मल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जंग हम दरख्त लगाकर जीत सकते हैं। मानसून शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी, ज़मीनी कटाव की रोकथाम और हवा के मायार में बेहतरी आएगी।
सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी की जमानत मंजूर कर ली। मातहत अदालत से दी गई सजा भी मुअत्तल कर दी गई। जामी को आज जेल से रिहा कर दिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज ने डायरेक्ट कॉम्प्लेन पर जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। जमशेद महमूद उर्फ जामी के खिलाफ फिल्म और म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कॉम्प्लेन दायर की थी। जामी के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने फरवरी 2019 में जाम शोरों में लाहौती मेले में जिनसी ज़्यादती में बच जाने वाली गुमनाम लड़की का ख़त समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पोस्ट किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी के फैसले के मुताबिक जमशेद महमूद उर्फ जामी ने शिकायत कुनिंदा के खिलाफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया, जिससे शिकायत कुनिंदा की शोहरत को नुकसान पहुंचा था। सीनियर सहाफ़ी मुसन्निफ़ा, सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा 84 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर शेरी रहमान का इजहार अफसोस। कहा, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए मशअल राह थीं। उन्होंने ज़ियाउल हक़ के दौरे आमरीत में बहादुरी से मुज़ाहमत की। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक सहाफ़त में नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने इंसानी और समाजी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ पर ख़ास तौर पर काम किया। इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। 8 किताबें तहरीर की। पशीन के 55 बरस के फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौबाद में चपरासी है। कहा, घर की कफालत के बायस पढ़ने का शौक पूरा ना कर सका था। स्कूल के साथ और अमले ने फैजुल हक को 2nd डिवीज़न में कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद। सऊदी में पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक सऊदी अरब से अब तक 30 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जा चुका। कैदी अपनी बाकी सजा पाकिस्तान की जेलों में मुकम्मल करेंगे। 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। अमेरिका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुत्तहदा अरब इमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां ब्लैक लिस्ट। अमरीकी महकमा खजाना का ब्लैक लिस्ट की जाने वाली कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के माली और तकनीकी मुआवनत का इल्ज़ाम। कहा, ईरानी तेल की खरीद फरोख्त से करोड़ों डॉलर का तेहरान को फ़ायदा दिया गया। ईरान से लेन देन करने वालों पर मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की तकरीब। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आब जमजम और अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। तकरीब में मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल और अहम शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के सिंध में टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। कराची में 2 रोज़ा टैलेंट हंट ट्रायल्स शुरू हो गए। बड़ी तादाद में क्रिकेट के दीवाने बैट बॉल थामे NED यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गए। नौजवानों की लाइन्स लग गई।